अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। मित्रों, हम कितना स्वार्थी हो चुके हैं। स्वार्थ के कारण कुछ भी करने को तैयार है। कबीर तो कहते थे कि वृक्ष कबहु ना फल बकाए, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। और तुलसी कहते हैं शरीर जो है अधम है, अधम शरीर है ये। और इस शरीर के अंदर कबीर कहते हैं कि कोई संत भी इसमें आ जाता है, रहता है। इस समय कहते हैं गरु दिन है। गरु दिन का मतलब होता है कि पितरों के दिन है, और पूरा समाज पितरों को जो है याद करता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। जब हम भी याद करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कि उस समय हम अपने नदियों और जल स्रोतों के पास जाकर कितना आनंदित होते थे, और जब हम अपने के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे हैं, ये जो नई पीढ़ी है या हमारे साथ की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने नई पीढ़ी को क्या बताया। आप सुबह उठिए और इस समय जितनी भी नदियां भारत के अंदर हैं, हम तो चित्रकूट की बात करते हैं तो मंदाकिनी, माँ मंदाकिनी, मानसूया ने अपने तप से इसको निकाला। वहाँ से लेकर के जब हम राम घाट के पहले तक आते हैं, उसे भरत घाट कहते हैं, जहाँ भगवान राम ने अपने पिता का मतलब महाराजा दशरथ, उनका वहाँ पर तर्पण किया था उनकी मृत्यु के बाद। और वो तर्पण जो किया था वो मंदाकिनी में नहीं, पैसुनी और मंदाकिनी उधर सरयू आती है, तीनों का संगम था। बड़ी शुद्ध निर्मल थी मंदाकिनी, और बड़ी शुद्ध निर्मल थी पैसुनी, और बहुत शुद्ध निर्मल थी सरयू धारा। और ये जो एक दो नदियां हैं, पैसुनी और सरयू, ये दोनों जब मिलती हैं तो सरयू भी पैसुनी बन जाती है। और पैसुनी में इतनी ताकत है कि जब मंदाकिनी मिलती है तो मंदाकिनी का नाम वहीं से समाप्त होता है और वो पैसुनी हो जाती है। राम घाट में पैसुनी बहती है। दशरथ घाट, भरत घाट पीछे की तरफ जो है वो मंदाकिनी है। कितने लोग बैठते हैं, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, जितने भी लोग आते हैं सवेरे 7 बजे 8 बजे और तर्पण करते हैं, किसके जल से? पैसुनी के जल से। मंदाकिनी वहीं से आ रही है। वो आज वर्तमान में जो पैसुनी है, जो निकली है, वो कामतगिर के पर्वत से निकली है। सरयू भी और पैसुनी भी ब्रह्मकुंड से निकली है। ब्रह्मकुंड से लेकर के राम घाट तक आने में आज जो समाज ने जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, सरयू के साथ व्यवहार किया, आज पूरी की पूरी मैला ढोने वाली गाड़ी बन गई है। सीवर, ये सीवर हैं, होटलों की भरमार उनके किनारे है। और तब मैं सोचता हूँ कि समाज कितना स्वार्थी है। उसकी माँ, जिसको माँ मानता है कि मेरी माँ है ये, वहीं पर साधु और संत दिन रात रह रहे हैं, और सबके जितने नाले हैं सब वहीं पर जा रहे हैं। साथियों, तर्पण हम जो लोग इस समाज में कर रहे हैं मंदाकिनी किनारे, पैसुनी के किनारे, वो शिवरों का मलमूत्र अपने पूर्वजों को दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। और इतनी जल्दी में सबको होता है किसी तरह से हमने पूर्वजों को याद कर लिया।
ये जो मशीनीकृत जो तरीका है, जिस तरह से हम संस्कृति को हमारी जो संस्कृतियां हैं, जो हमारी सभ्यता थी, उस संस्कृति और सभ्यता के बीच में जो एक अंतर आ गया है, वो बड़ा धोखेबाज। सभ्यता तो हमारी यही थी ना कि नदियों के किनारे हम जाएंगे और नदियों को किनारे शुद्ध रखेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, साफ सफाई करेंगे। वो सभ्यता लापता है। संस्कृति तो है, लेकिन आज की सभ्यता ये कहती है, सभ्यता ये होती, जितना भी कूड़ा करकट है आज सारा का सारा समाज नदी के किनारे ला रहा है। जितनी शराब की बोतलें हैं सब नदी के किनारे पड़ी हुई हैं। अब फिर हम दौड़ लगाते हैं कि नदी के लिए दौड़ेंगे। अरे भाई, किधर दौड़ोगे, कहाँ दौड़ोगे? और ये सारा का सारा समाज दौड़ रहा है, नदी ठहर गई है, मंदाकिनी ठहर गई है। साथियों, ये संवाद हमारे चलते रहने चाहिए, सत्य की ओर निकलना चाहिए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आज इंसान का इंसान से भाईचारा कहाँ रह गया है। कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। एक तरफ तो युद्ध हम देख रहे हैं, वहाँ पर